जय श्री मांका। प्यू एस्ट्रोलॉजी प्यू राशिफल में आपका स्वागत है। शिक्षा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं एक और कुंडली की। ये कुंडली मेरे पास अजमेर से आई हुई है, जहाँ पे इन्होंने पूछा है कि मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए क्या स्ट्रीम बेहतर हो सकती है। तो चलिए इससे बात करते हैं। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि आप किसी भी कुंडली को दिखाने में शीघ्रता ना करें। इसके लिए वर्षों की साधना परिश्रम के साथ बर्थ टाइम एक्टिवेशन भी जरूरी है। चीजों को शीघ्रता से कराने से या शीघ्रता से रिजल्ट पाने से कहीं न कहीं की त्रुटियां रह सकती है। तो इस बात का हमेशा एक पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। हमारा पहले वाला वीडियो जो हमने स्ट्रीम किया है, आप जरूर उसको देखें। वहाँ देखें कि किस तरीके से कुंडली को एनालाइज करने में टाइम लगता है, कितनी मेहनत उसके पीछे लगती है। ऐसे ही किसी की कुंडली को हम नहीं देख पाते हैं। चलिए जो उन्होंने डाटा दिया उसी पर हमें बात करते हैं कि कैसा रहेगा इनका शिक्षा का। तो मैंने जैसे पिछले अपने वीडियो में कहा था, एजुकेशन के लिए हमें लग्न लग्नेश पर ध्यान देना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे वृश्चिक लग्न है इन जातक का, और जो लग्नेश है वो काफी अच्छी स्थिति में 11वें भाव में पड़े हुए हैं। तो जो बच्चे का एक मुझे उसका जो इरादा लगता है, जो उसकी हिम्मत लगती है, वो कुंडली में काफी मजबूत है। क्योंकि वृश्चिक राशि की कुंडली है तो वो मल्टी डायमेंशन भी हो सकते हैं, और कहीं न कहीं उनके जीवन में उतार चढ़ाव तो खैर रहते ही हर किसी के जीवन में, पर काफी अच्छा इनका एक संयोग बना हुआ है। अब इनका देखते हैं कि इनके पंचमेश पे, पंचमेश खुद गुरु है और गुरु इनके अपनी ही राशि में दूसरे भाव में बैठा हुआ है। तो शिक्षा के लिए एक ये बेहतर लग्न कुंडली बता रही है कि काफी अच्छा इनका सब्जेक्ट्स रहेगा। दूसरा, इनके ऊपर शुक्र मंगल बुध 3 ग्रहों की दृष्टियां सीधे 11वें भाव से पंचम भाव पे हो रही है। तो ये काफी स्ट्रोंग इनका दिखाता है कि जो बच्चा है वो एक बुद्धि से परिपूर्ण और एक्टिव बच्चा है। और जो इनके ऊपर बुध गुरु और मंगल की दृष्टिया शुक्र की दृष्टिया होने से बच्चा मल्टी डायमेंशनल होने के साथ साथ ये पीसीएम जैसे सब्जेक्ट ले सकता है, डाटा एनालिसिस के जैसे सब्जेक्ट ले सकता है। नहीं, चूंकि अभी ये +2 में है तो मैं इनको जो इनकी स्ट्रीम मुझे नहीं पता है क्या होगी, लेकिन उन्हें ऐसे ही उन्होंने पूछा है। तो इनके जो स्ट्रीम्स होगी वो साइंस बैकग्राउंड से काफ़ी अच्छी, मैथ्स सब्जेक्ट से होकर काफ़ी अच्छी हो सकती है। साथ में यहाँ पे एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे गुरु का अच्छा प्रभाव है तो ये डाटा एनालिसिस की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। कहीं न कहीं ये एक फाइनेंस सेक्टर में भी और कॉमर्स में भी, यानी जो अकाउंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा बेहतर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब चूंकि मल्टीपल ग्रह यहाँ पे देख रहे हैं, मल्टीपल इनके ऊपर दृष्टियां हैं, तो हम देखते हैं कि चलो क्या निकल के आता है आउटकम इनके बीच में। इनका अगर हम देखें गुरु की जो पोजीशन है और नवमांशा की पोजीशन क्या कहती है, और D24 में भी हम जाएंगे। क्योंकि D9 में इनका दिख रहा है कि ये जो खुद है ये सेल्फ लर्निंग व्यक्तित्व के बच्चे हैं, ये खुद से पढ़ना जानते हैं। इनको किसी मार्गदर्शन की इतनी जरूरत नहीं है। ये सेल्फ डिजायर्ड पर्सन है, अपने खुद से मेहनत पे पर कर खुद की इच्छाओं से ज्यादा ये अपने कार्य को करना पसंद करेंगे। किसी की सुनना इनको ज्यादा पसंद नहीं है। ये थोड़ा सा एक विद्वता के साथ थोड़ा हर कार्य को थोड़ा डिले में करने की इनकी चेष्टा रहती है, लेकिन ये कार्य को खुद से देरी से करेंगे लेकिन अपने ढंग से बेहतर करेंगे, ये इस कुंडली में दिखाई देता है। अब चूंकि बात सब्जेक्ट सिलेक्शन की और आगे की स्ट्रीमिंग की आ रही है, तो हम देखते हैं कि इनकी D24 कुंडली क्या कहती है। D24 कुंडली के हिसाब से जो इनकी इच्छाएं हैं, इनके जो इरादे हैं, ये काफी वाइड लेवल पे सोचने वाले
बच्चे आगे जाके बढ़ेंगे। इनकी जो सोच है ये काफ़ी विस्तृत है, इनकी जो आशाएँ हैं काफ़ी विस्तृत हैं। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। काफ़ी इनकी चाहते बहुत ज़्यादा हाई, इनके एम्बिशंस काफ़ी हाई है, तो ये काफ़ी बेहतर हो सकता है। चूँकि मुझे अभी समय का नहीं पता है इनका कि कितना एक्यूरेसी है, लेकिन उसी दृष्टि से अगर मैं देखूँ इसको तो यहाँ पर इनके जो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, वो कहीं न कहीं आईटी सेक्टर्स में इनको काफ़ी अच्छे मुझे इनका दिखाई दे रहा है कि आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस की तरफ भी आगे जाकर बेहतर कर सकते हैं। त्रिकोण, लग्न और त्रिकोण का चूँकि संबंध भी अच्छा हो रहा है, तो ये उस हिसाब से भी ये टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं और आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। आगे जाके इनके सब्जेक्ट्स में चेंजेस, थोड़े कूल सब्जेक्ट्स भी इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये काफ़ी बेहतर कर पा रहे हैं। अभी इनका वर्तमान भी देख लेते हैं कि इनकी दशाएँ किस प्रकार से इनके, तब इनकी जो दशाएँ चल रही है वो शुक्र में राहु का भी अंतरा चल रहा है। इनका शुक्र में राहु का जो इनका अंतरा है, तो इनका एफर्ट काफ़ी अच्छा हुआ है। चूँकि कहीं न कहीं थोड़ा इनका परिश्रम लग रहा है, लेकिन चीज़ें काफ़ी इनको बेहतर बनाते हुए दिख रहा है। घर से थोड़ी-सी जो मूवमेंट है वो भी मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। लेकिन चूँकि इस जुलाई के राहु एक टेक्निकल और वर्क कुंडली में इनका जो डिज़ायर है वो एम्बिशियस हाई है, तो इनको कहीं आगे ले जाने के लिए ज़रूर प्रेरित करेगा। अभी की दृष्टि से अगर देखें तो इनका वापिस से फरवरी से इनका जो सब्जेक्ट्स का और जो इनका पढ़ाई का लगाव है वो फिर काफ़ी बेहतर होने की मुझे संभावनाएं लग रही हैं। और मई के बाद इनका जो समय है ये एक काफ़ी भाग्यशाली समय होगा, ये काफ़ी अच्छा बेहतर कर पाएँगे। तो इनका फ्यूचर मुझे ब्राइट लग रहा है। कहीं भी मुझे कोई ऐसा संदेह नहीं कि बच्चा कहीं भी एजुकेशन में स्टक होगा, काफ़ी बेहतर है। तो इस प्रकार आप भी अगर अपने कुंडली का एनालिसिस कराना चाहें, हमसे जुड़ना चाहें, तो हमारे नंबर्स पे जुड़ सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर हमारे चैनल पर हमेशा डिस्प्ले होता रहता है। तो हमसे जुड़ें, बात करें और अगर अपने बच्चों की आप परामर्श चाहते हैं, बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं,